हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, कल का लेक्चर में गया था रिडॉक्स रिएक्शन। आप चिंता ना करिएगा, एक लेक्चर जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन का, एक जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का, इसलिए आप पैनिक नहीं होंगे। ठीक है, आराम से लेक्चर को देखेंगे, बढ़िया से बैठ के टेबल पे, ठीक है, चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे पहले खुद करेंगे, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि हमको क्वेश्चन करना कैसे है, हमसे गलती कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करो, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखो, तभी मजा आएगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने से सोच नहीं पा रहे हो, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कम है, तो यकीन मानिए आप एग्जाम में उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, ये तो आपके लिए बोनस पॉइंट है। देखिए, सबसे पहली बात मैं कुछ क्लियरिटी कर दे रहा हूँ। क्लियरिटी क्या है? देखिए, आपको केवल मेरा नोट्स पढ़ के जाना है। नीट एग्जाम के लिए केवल आप नोट्स पढ़ के जाओगे, नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ये आपके भाई का वादा है। ठीक है, नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, यकीन मानिए वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आएंगे, बाहर नहीं आएगा। जिस दिन नीट एग्जाम होगा मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैंने जितना पढ़ाया था उसी में से आया हुआ है, कहीं कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जितना पढ़ाऊंगा सब उसी में से आएगा, इसलिए ये भरोसा करके इस लेक्चर को देखिए। ठीक है, अब क्वेश्चंस को अपने आप से अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप देख लो, इसको अपने से ट्राई करो, उसके बाद ही आप वीडियो सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। ठीक है, ट्राई करो। देखिए, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहा हूं, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो पढ़ने में। फॉर द रिएक्शन 2A + 3B + 3/2C किसमें चेंज हो रहा है? 3 प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, 3P। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पीसीज ए बी एंड सी। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे रिलेशन पूछ रहा है, किसके किसके बीच में? ए बी एंड सी के बीच में आपसे क्या पूछ रहा है? रिलेशन पूछ रहा है। भैया क्या बताओ? रिलेशन बताओ कि ए बी और सी में क्या रिलेशन है। मैंने वही तरीका है, एक बार अपने से ट्राई करो, ट्राई करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन देखो। ठीक है, हो गया होगा ट्राई, आपका आंसर आ गया होगा। उतना बड़ा तो क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। अब देखो, सबसे पहला काम क्या है, मैंने क्या बताया था? जब भी रिलेशन का क्वेश्चन हो, आप क्या करोगे? सबसे पहले इस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन लिख लोगे। क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इस रिएक्शन, देखो ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसान है। तो यहाँ पे क्या है? 2A + 3B, ठीक है, + 3/2C किसमें चेंज हो रहा है? 3 प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, आप क्या करो? इसका सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना बताया हूँ, ये क्या हो जाएगा? -1/2 dA/dt, ठीक है, बराबर -1/3 dB/dt। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? देखिए क्या लिखोगे? देखो ये 3/2 है। क्या है? 3/2। आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको अगर देखो ऐसे लिखो, क्या लिखोगे? -dC/dt। तो 3/2 का आप 3/2 को इस तरीके से लिखोगे, 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिखोगे? -2/3 dC/dt। ठीक, अब बराबर, इसको तो लिखना भी नहीं है, लिखने आप लिख लो +1/3 dP/dt। dP क्या है? छोटा चेंज है, क्योंकि डिफरेंशियल के फॉर्म में दिया गया है, डिफरेंशियल के फॉर्म में छोटा चेंज है। ठीक है, उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक, अब देखिए आपसे क्या पूछा है? आपसे रिलेशन पूछा है, ए बी एंड सी के बीच का आपसे रिलेशन पूछा है। भाई रिलेशन बताओ। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके और आपके दोस्तों के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप बताओगे भाई मेरा ये दोस्त है या जो भी है। ठीक है, आप उसके रिलेशन को फाइंड आउट करोगे, बताओगे, अपनी जबान से बताओगे। तो यहाँ भी वही काम करना है, एकदम वही काम करना है। तो ये हुआ ए में चेंज, ये हुआ बी में चेंज, ये हुआ सी में चेंज। इनमें आपको रिलेशन बताना है, और साइन का भी कोई झंझट नहीं है। जब भी रिलेशन का क्वेश्चन होगा ना, तो साइन का कोई झंझट नहीं होगा, साइन के लिए घबराना नहीं है। ठीक है, इसलिए आप साइन को हटा दीजिए, खत्म करिए कहानी, साइन को हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, -1/2 dA/dt बराबर, माइनस छोड़ दो, माइनस हटा दो, क्योंकि माइनस के लिए तो कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/3
डी बी बाई डी टी बराबर 2/3 डी सी बाई डी टी। ठीक, अब आपको पता नहीं, अब आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, आप चेक करके देख लो, ऐसा किसी में कोई ऑप्शन में नहीं है। तो आप क्या करो, एक काम कर सकते हो, आप क्या करो, सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, सभी में क्या कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो सभी में 200 मल्टीप्लाई आप करोगे, सभी में हो जाएगा 1/2 डी ए बाई डी टी, ठीक है, बराबर 1/3 क्या हो जाएगा 2 डी बी बाई डी टी बराबर 2/3 इंटू 2 डी सी बाई डी टी। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी बराबर ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, हो जाएगा 2 डी बी बाई डी टी इंटू बाई 3, 2/3 डी बी, 2/3 डी बी बाई डी टी, और बराबर क्या हो जाएगा 4/3 2 दूनी 4 4/3 डी सी बाई डी टी। ये आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा इनके बीच का। ऐसा कोई ऑप्शन है, डी ए देखिए, डी ए बाई डी टी 2/3 डी बाई डी टी 4/3 डी सी बाई डी टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको आप नोट करो, मैं आपको दिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, दे तो रहा है, बढ़िया सारा दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिलेशन। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वो आप सोचो सर यहाँ पे एन बी क्या दिया है, अरे भाई वो डिफरेंशियल चेंज है, क्या है डिफरेंशियल चेंज है, उसके लिए कोई घबराना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, इसका क्या निकल जाएगा, ये आपका ये जो आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको करवा दिया, ठीक है। देखो आपको कितना अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है भाई। अब क्या करोगे, सोचो स्टार्ट में इतने अच्छे से किया हूँ, तो सोचो अंजाम तक इसको बखूबी ले जाऊंगा, आसान तरीका, इसको एकदम पूरा आसान कर दूंगा, एकदम निहायत ही आसान करूंगा। केमिकल काइनेटिक्स से आपका सारा डर खत्म हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स से सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा। इसको आप नोट रखो, नोट डाउन कर लो, हो गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा समझ में, एक बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो अपने से बढ़िया से, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, फिर आपको टाइम दे रहा हूँ। इन द रिएक्शन a + 2b किस में चेंज हो रहा है, 6c + 2d में चेंज हो रहा है। इफ द इनिशियल रेट माइनस डेल ए का कंसेंट्रेशन बाई डेल टी, ए का कंसेंट्रेशन बाई डेल टी एट टी बराबर 0, इतना कंसेंट्रेशन इसका दे रखा है, टी बराबर 0 पे इतना कंसेंट्रेशन इसका दे रखा है। मतलब क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का देखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी एट टी बराबर 0 क्या होगा। इसको ट्राई करो, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको ट्राई करो। मैंने आपसे क्या बोला था, इसको ट्राई करने के लिए जिसका दिया जाए, जिसका पूछा जाए उसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के बराबर कर दो। जिसका दिया जाए, जिसका पूछा जाए उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बराबर कर दो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। करो भाई जल्दी करो। नाम तेरे मैं अपनी जिंदगी लिख दूं, जल्दी करो भाई। हो गया होगा। अब मैं करता हूं, देखो क्या है, देखो घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन से डर जाओगे भाई तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन से डर जाओगे काम नहीं चल। पहले सबसे पहला काम रिएक्शन को लिख लो। सबसे पहला काम a + 2b प्लस किसमें 6c 2d। भाई इतना क्वेश्चन करवा दिए, आप क्या चाहिए, यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम, ठीक है। क्या लिख लो, सबका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, ठीक है, सबका लिख लो। क्या हो जाएगा, माइनस डी ए, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा, क्या हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है, बराबर -1/2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, ठीक है। और हो गया, फिर क्या हो जाएगा बराबर +1/6 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी।
बराबर +1/2। ये तो आपको अब तो लिखना आ गया होगा ना, अब तो माहिर हो चुके हो भाई। बोर्ड एग्जाम में केवल रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आता है, बोर्ड एग्जाम में केवल रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को आता है। आपको क्या दिया है बच्चा पार्टी, आपको ये चीज़ें दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। आपसे क्या पूछा है, ये आपको दिया गया है, आपसे ये चीज़ें पूछा गया है। तो इन दोनों को पकड़ के बराबर कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को पकड़ के बराबर कर दो। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस डेल, ठीक है, A/Δt बराबर -1/2 डेल, ठीक है, B बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये आपसे पूछा है, आपसे दिया गया है। इसकी वैल्यू कितनी रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी हैं, इसके दिया है 2.6 × 10⁻² मोलारिटी पर सेकेंड। अब मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम लीटर सोल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये होती है मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होता है, वॉल्यूम इन लीटर होता है। आया। तो यहाँ पे ये चीज़ ना लिख के नंबर ऑफ मोल लिख के ना लिख के क्या लिख दिया, मोलारिटी लिख दिया यूनिट में, ठीक है। इसलिए बराबर बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 डेल 1/2 डेल B/Δt। तो ये नहीं निकाल लोगे, बोलो 2 के इधर भेज दो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, 2 के इधर भेज दो, 2 के इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डेल B/Δt बराबर 2 × 6 10⁻² गुणे 2। ये कितना आ जाएगा, आता सॉल्व करने, इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 4 = 5, 5.2 10⁻² मोलारिटी पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई, ठीक है, जल्दी से नोट करो। हो गया होगा, आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ करना नहीं है, ठीक है। जिसका पूछा है, जिसका दिया गया है, तो उसका पटक के क्या निकाल लो, रिलेशन निकाल लो, ठीक है। क्या निकाल लो, रिलेशन निकाल लो, ठीक है। नोट करो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। अब देखो कुछ अलग टाइप की चीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कुछ अलग टाइप की चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार देखना आपको कैमरा चल रहा है कि नहीं, ठीक है, एकदम चल रहा है। अब कुछ अलग टाइप की चीज़ पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब कुछ अलग टाइप की चीज़ पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर लिया बहुत सारा, रेट ऑफ रिएक्शन का जितना क्वेश्चन बनना था बन गया, ठीक है। अब कुछ अलग अब कुछ अलग टाइप, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डालो, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी मजा आएगा। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसको पढ़ने वाले हैं। माइक घबरा रहा। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो भैया मेरे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, उसी को मेजर करने को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये 2 टाइप का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप का होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये है क्या, इसको देखेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोनों के बारे में स्टडी करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एवरेज का मतलब होता है किसी टाइम इंटरवल पढ़ेंगे, किसी टाइम इंटरवल में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे टाइम इंटरवल में, मतलब बड़े चेंज के लिए पढ़ेंगे। किस लिए पढ़ेंगे, बड़े चेंज के लिए पढ़ेंगे, जिसका नॉन यूनिट में हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकें। एवरेज देखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है
कि नॉन यूनिट में हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड ना कर सके, तो इसके लिए एक तरीका अपनाना पड़ता है, उसको उस तरीके को पढ़ेंगे कैसे निकालेंगे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन। ये छोटे चेंज के लिए होता है और ये बड़े चेंज के लिए होता है। ठीक, ये छोटे चेंज के लिए, ये बड़े चेंज के लिए होता है। तो इसको आप नोट करो। तो 2 टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इन दोनों को नोट करो जल्दी से नोट करो। देखो, पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये कुछ होता नहीं, आप पढ़ के चले आए हो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लो कोई हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है। क्या है? हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है। ए से क्या हो रहा है? ये बी हो रहा है। कोई हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है। क्या है? हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है। ये क्या है? हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है। ए से क्या हो रहा है? बी हो रहा है। हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है। देखो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पर यूनिट टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पर यूनिट टाइम के साथ जो ए का कंसंट्रेशन होगा, ये घटेगा। पर यूनिट टाइम के साथ जो ए का कंसंट्रेशन होगा, ये क्या होगा? घटेगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, उस टाइम के साथ इस बी का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। इस बी का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि ए किस रेट से घट रहा है। देखो, टाइम के साथ, पर यूनिट टाइम के साथ ए का कंसंट्रेशन किस रेट से घट रहा है, उसी रेट को हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, स्टडी करने वाले हैं एक बड़े टाइम इंटरवल में, देखो, इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। इस ग्राफ को ध्यान समझेंगे। ग्राफ किसका है? ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इसको मैं यहां लिखता हूं, ए से किस में चेंज हो रहा है? बी में। ग्राफ किसका है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ है। देखो होता क्या है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे ए का जो कंसंट्रेशन होता है वो ऐसे घटेगा। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इस तरीके से घटता है। कैसे? इस तरीके से घटता है। ये ग्राफ कैसे आया? ठीक है, कैसे आया इसको सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी की नहीं, अभी आप याद कर जाओ। जैसे जैसे टाइम आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो इसी रेट से घटता है। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है ये इसी रेट से घटता है। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? ये इसी रेट से घटता है। ये ग्राफ कैसे आया, कहाँ से आया, सब सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आने वाले लेक्चर में सब सीखेंगे ये ग्राफ कैसे आता है। फिलहाल अब इतना फोकस करो कि जैसे जैसे अब टाइम बढ़ता है, पर यूनिट टाइम के साथ जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो इसी तरीके से घटता है। कैसे घटता है? इस तरीके से घटता है। मान लो यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है, ध्यान दो। यहाँ पे टाइमिंग है 1 सेकेंड का, यहाँ पे 2 सेकेंड का, यहाँ पे 3 सेकेंड का, यहाँ पे 4 सेकेंड का, यहाँ पे क्या है? 5 सेकेंड का। ये आपको क्या है? ये आपको टाइम इंटरवल गिवन है। ये आपको टाइम दिया है। आपसे जो रेट पूछा है, मैंने मान लो, देखो आपसे जो रेट पूछा है 1 और 4 सेकेंड के बीच का रेट पूछा है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 1 से लेकर 4 सेकेंड के बीच में इसका रेट बताओ कि रेट क्या होगा। 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में अगर मैं इसका टाइम इंटरवल निकालूं 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के कितना आएगा? 4 - 1 कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड आएगा। यही आएगा ना, 3 सेकेंड। तो भाई 1 सेकेंड में कुछ इसका रेट रहा होगा। 1 सेकेंड पे इसका कुछ क्या होगा? रेट रहा होगा। मान लिया क्या है? ये इनिशियल रेट था। क्या था? इनिशियल। और 4 सेकेंड में हमको निकालना है ना, 4 सेकेंड में भी इसका कुछ रेट रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? फाइनल। ठीक, मतलब 1 सेकेंड में कुछ इसका रेट रहा होगा, क्या होगा? इनिशियल। और 4 सेकेंड में कुछ इसका रेट रहा होगा, क्या होगा? फाइनल रेट रहा होगा। क्या रहेगा? फाइनल रेट रहा होगा। देखो इसके रेट को हम निकाल सकते हैं। हम फाइनाइट टाइम में इसके रेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब नॉन यूनिट में हम इसके रेट को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टाइम इंटरवल क्या है? काफ़ी बड़ा टाइम इंटरवल होता है। ऐसे 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 50 सेकेंड, ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटा, कई आवर, 24 आवर, हर रेट में, हर टाइम में हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा टाइम इंटरवल नहीं होता है।
आपसे जो रेट पूछा है वो 1 से लेकर 4 सेकंड के बीच का पूछा है ना, तो काफ़ी ये बड़ा टाइम इंटरवल है। इस टाइम इंटरवल में हम इसके रेट को आप नॉन यूनिट में इसके रेट को आप माप सकते हो, ठीक है, इसके रेट को आप पता कर सकते हो। नॉन यूनिट में इसके रेट को आप पता कर सकते हो, ठीक है, इसके रेट को आप पता कर सकते हो, ठीक है, इसके रेट को आप पता कर सकते हो। अगर आप इसका क्या लिखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या लिखो इसका, इस रिएक्शन का क्या लिखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे हम, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस बाई कॉफिशिएंट, बाई कॉफिशिएंट से डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो कॉफिशिएंट है 1 है, इसका जो कॉफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे माइनस डेल ए में कितना चेंज, ठीक है, माइनस, हाँ, ए में कितना चेंज, ए में कितना चेंज है, और बाई डेल टी, ये लिखोगे ना, ये लिखोगे। अब चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो आप इसको ज़्यादा अच्छा ऐसे लिखो, देखो चेंज क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। इस रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, ए फाइनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ये। तो क्या लिखोगे, चेंज होता है, क्या लिखोगे, लिखोगे फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन और डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये तो लिखोगे, लिखोगे T2 माइनस T1। मतलब मान लो फाइनल बाद में टाइम कितना रहा होगा T2 और पहले कितना टाइम रहा होगा T1, ठीक है। अब आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, शुरू में ए तो ज़्यादा होगा बर्तन में ना, बर्तन में स्टार्टिंग टाइम में ए तो ज़्यादा होगा और फाइनल वाला क्या होगा, कम होगा। अब देखो इसकी वैल्यू ज़्यादा और ये निगेटिव है, इसलिए रिजल्ट किस में आ जाएगा, माइनस में। तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा, डेल्टा क्या लिखोगे, ए डेल्टा ए बाई डेल टी। तो यही आपका क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आया, यही क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। मतलब एक नॉन यूनिट में ये फाइनाइट टाइम के लिए होता है, किसके लिए होता है, फाइनाइट टाइम में। इसके रेट को निकालना आसान है, इसके रेट को आप मेजर कर सकते हो क्योंकि टाइम इंटरवल काफ़ी बड़ा होता है। टाइम इंटरवल क्या होता है, बड़ा होता है ना। इसके रेट को इतने सेकंड के लिए आप 1 से लेकर 4 सेकंड के लिए आप इसको मेजर कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि नॉन यूनिट में इसके रेट को फाइंड करना आसान होता है, आप नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये टाइम इंटरवल ही बड़ा होता है। क्या होता है, ये टाइम इंटरवल बड़ा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए। इस ग्राफ के लिए चिंता नहीं करना है, ये ग्राफ कैसे आया इसके लिए चिंता नहीं करना है। एक पॉइंट लिखाऊंगा, उसके बाद कराऊंगा क्वेश्चन, तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको समझाना जरूरी था। नोट कर लो। इसको आप नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द कंसंट्रेशन चेंज इज ऑब्जर्व ओवर सम फाइनाइट टाइम इंटरवल, देन सच टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब फाइनाइट टाइम इंटरवल में आप इसके रेट को मेजर कर सकते हो, इसके रेट को मेजर कर सकते हो, यही आपको लिखना है, ठीक है। इसके रेट को मेजर कर सकते हो, इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। इसके बाद आपको इस पर एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आएंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इफ कंसंट्रेशन चेंज इज ऑब्जर्व्ड ओवर सम फाइनाइट टाइम इंटरवल, देन सच टाइप रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आप नोट करो। इस पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। नोट करो। इसको अपने से ट्राई करो एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने से एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने से एक बार ट्राई करेंगे। ये आपका हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। ये आपका ग्राफ दिया गया है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, आपसे क्या पूछा है
कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम 1 मिनट टू 3 मिनट। देखिए एवरेज का मतलब होता है टाइम इंटरवल से, जैसे कहे जैसे कि इन 3 सेकेंड, इन 3 सेकेंड का मतलब होता है 0 से लेके 3 सेकेंड। जैसे कहे इन 1 to 7 सेकेंड, मतलब 1 से लेके 7 सेकेंड के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है 1 मिनट टू 3 मिनट, मतलब किसका आपका टाइम इंटरवल क्या है, 1 मिनट से लेके 3 मिनट के बीच का टाइम इंटरवल है, 1 मिनट से 3 मिनट के बीच का टाइम का इंटरवल है, ठीक है। इसमें आपको क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बार इसको आप ट्राई करोगे। सबसे पहले इसका क्या लिख लो आप, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। इस आपको जो हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है इसका आप क्या लिख लो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। क्या लिख लो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखो, देखो क्या लिखोगे, इसी का केवल लिखोगे ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसका थोड़ी लिखोगे, क्योंकि टाइम के साथ यही तो घट रहा है, ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या लिखोगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसी में कर दे रहा हूँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, लिखोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, यहाँ पे लिखूँ ऐसे लिख दो, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे हो जाएगा एवरेज, इसको समझना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे बोलो, हो जाएगा -1/2 डेल -1/2, क्योंकि ग्राफ है, ठीक है, -1/2 डेल ए बाई डेल टी, ये लिखोगे ना, यही तो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यही तो है, बोलो। और ए देखो यहाँ पे डेल्टा है, और ये डेल क्या है, चेंज है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। आपका किसके किसके बीच का पूछा गया है, 1 मिनट और 3 मिनट के बीच का पूछा है। 1 मिनट में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का, 0.4, और 3 मिनट में कितना कंसंट्रेशन है, 0.1, यानी ये आपका है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये आपका क्या है, देखो 1 मिनट पे ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और 3 मिनट में ये फाइनल कंसंट्रेशन है। तो क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, तो क्या हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आर मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखोगे बोलो, चेंज है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान दो, फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो 1/2 पहले से है, तो 1/, ठीक है, ये 1/2 पहले से लिख दो, ध्यान दो, ये 1/2 पहले से लिख दो। अभी माइनस के चक्कर में मत पढ़ो, माइनस अपने आप आ जाएगा, ठीक। अब देखो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बताओ 3 मिनट में ये इसका है, इसका कंसंट्रेशन, मतलब ये है फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब क्या है 0.1 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 1 मिनट पे कितना है, 1 मिनट पे कितना है 0.4 है, कितना है 0.4, ठीक है। अब बटे टाइम कितना है, इसके बीच का इंटरवल निकालो, 1 मिनट से लेके 3 मिनट, 1 मिनट से लेके 3 मिनट के बीच में टाइम इंटरवल निकालो, तो ये टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 - 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये वाली चीज़ क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इनिशियल कंसंट्रेशन, अरे ये फाइनल कंसंट्रेशन ना, देखो सॉरी, ये है आपका फाइनल कंसंट्रेशन, ये है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, इसलिए रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में हो जाएगा, -0.3 हो जाएगा। और क्या होगा, ठीक है, ये 2 × 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 - 1 2, ये कितना जाएगा -0.3, कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है, क्या इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है, नहीं, तो क्या हो जाएगा नन ऑप्शन। आया समझ में, कुछ नहीं दिया है, देखो 1 मिनट में इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.4, और 3 मिनट में इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1, ठीक है। बस इसी को चेंज, आप देखो अब चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो ए का, देखो 3 मिनट में इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1,
और 1 मिनट में कितना है 0.4, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन ये, इनिशियल ये, और क्योंकि आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, कोफिशिएंट से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए क्या निकल गया -0.3/4, ये आ जाएगा आपका, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसको करवाया। इसको आप नोट डाउन करिए अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से नोट डाउन करिए। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देखेंगे, बोलो क्या देखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है छोटे टाइम इंटरवल के लिए होता है, छोटे टाइम इंटरवल के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन। अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन? क्योंकि छोटा चेंज है, छोटा चेंज के लिए डिफरेंशियल होता है, छोटा चेंज के लिए क्या होता है डिफरेंशियल। क्या हो जाएगा -dA/dt, यही तो लिखोगे -dA/dt, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। तो देखो इतना कम टाइम इंटरवल है ना, इतना कम टाइम इंटरवल है कि नॉन यूनिट में इसके रेट को हम निकाल ही नहीं पाते, मेजर कर ही नहीं पाते। एक क्षण का समय है, क्षण, देखो क्षण बोल रहा हूँ, क्षण कितना जल्दी बीत गया, क्षण बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्षण, मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए होता है, बहुत कम टाइम इंटरवल, बहुत कम होता है। इतने कम टाइम इंटरवल पर होता है कि इसके रेट को मेजर करना इम्पॉसिबल है। आप कहोगे सर तो इसको निकालेंगे कैसे, इसके रेट को निकालेंगे कैसे? तो उसको इसके रेट को निकालेंगे, लेकिन ध्यान समझिए इसके रेट को निकाला जाएगा, लेकिन कैसे, ध्यान दो। देखो ग्राफ तो वही प्लॉट होगा जो मैंने अभी आपके लिए प्लॉट करवाया था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ग्राफ वही होगा, ग्राफ वही होगा। टाइम के साथ ये क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ऐसे घटेगा। टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मान लो 4 है। ठीक है, ऐसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड पे कितना, 3 सेकेंड पे इसका रेट निकालो, 3 सेकेंड पे इसका रेट। तो अब 3 सेकेंड, केवल 3 सेकेंड और कोई इंटरवल नहीं, केवल 3, एक क्षण का समय होता है, एक क्षण का समय क्या होता है, एक क्षण का समय होता है। ठीक है, 3 से देखो इतने कम टाइम इंटरवल पे होता है, इतना कम टाइम होता है ना कि नाम लेते ही बीत जाता है। क्षण बोल रहा हूँ, क्षण देखो बीत गया, क्षण बीत गया, क्या हो गया, बीत गया, इतना कम टाइम। इसलिए इतने कम टाइम इंटरवल में इसके रेट को मापा नहीं जा सकता, मेजर नहीं कर सकते हो। आप कहोगे सर कैसे करेंगे, उसका तरीका बताएंगे, ध्यान दो। ऐसे मैंने आपसे पूछा 3 सेकंड बताओ इसका रेट कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 3 सेकंड में ऐसे माप लोगे। ठीक है, यही ग्राफ है ना, 3 सेकंड में ऐसे, ठीक, 3 सेकंड में क्या करोगे, ऐसे करोगे ना, 3 सेकंड में आप क्या करोगे, 3 सेकंड में आप ऐसे करोगे। ठीक है, इस तरीके से 3 सेकंड में ये आपका होगा 3 सेकंड, क्या होगा 3 सेकंड में, और ये क्या होगा 3 सेकंड में। ठीक है, इसका देखो, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ कुछ होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ कुछ होगा, और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ कुछ होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ कुछ होगा। तो इतने कम, मान लो इतने पे क्या है, इतने पे dt है, क्या है, इतने पे dt है, बहुत कम टाइम इंटरवल है, इतने पे dt है, और इतने पे क्या है, dA है, बहुत कम टाइम इंटरवल है। इतने कम टाइम इंटरवल पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर ही नहीं सकते, इतने कम टाइम इंटरवल पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर नहीं सकते हैं, इतने कम टाइम इंटरवल पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड नहीं कर सकते हैं। मतलब नॉन यूनिट में इसके रेट को आप मेजर नहीं कर सकते हो, इसके रेट को, क्योंकि इतना कम टाइम इंटरवल होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, लिमिट के साथ, तो ये क्या होता है, ये टेंडिंग टू जीरो होता है, क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है। इसका जो टाइम लिमिट होता है वो टेंडिंग टू जीरो होता है, बहुत कम टाइम इंटरवल होता है। इसलिए इस कम टाइम इंटरवल में इसके रेट को मेजर करना क्या है, इम्पॉसिबल है। इसके रेट को मेजर करना क्या है, इम्पॉसिबल है, आप कर ही नहीं सकते हो। फिर आप कहोगे सर हम तो फाइंड कैसे करेंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो इसको निकालेंगे कैसे। इसका मैं तरीका आपको अलग से बताऊंगा,
इसका तरीका मैं क्या करूँगा आपको अलग से बताऊंगा। तो इतने कम टाइम इंटरवल पे इसके रेट को हम नॉन यूनिट में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि क्षण का समय ना, क्षण एकदम बोलते हैं इस क्षण हो गया, इस क्षण देखो बीत गया, क्षण बोल दिया, देखो क्षण बोल रहा हूँ, क्षण बीत गया बीत गया बीत गया बीत गया, इतना कम टाइम इंटरवल होता है। इसलिए इतने कम देखो टेंडिंग टू जीरो है, ये टी क्या है, टेंडिंग टू मतलब जीरो के आसपास, एकदम जीरो के आसपास है, एकदम पास है, एकदम पास है, एकदम पास है, एकदम पास है, ठीक है। इसलिए इस टाइम इंटरवल पे इसमें हम इसके रेट को मेजर नहीं कर पाओगे। जैसे आप मेजर करने के लिए जाओगे तब तक तब तक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसलिए इसके रेट को मेजर करना इम्पॉसिबल है। आप कहोगे सर कैसे करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो, ठीक है। देखो कैसे आप इसके रेट को मेजर करोगे, ध्यान दो। इंस्टेंटेनियस कैसे आप इसके रेट को मेजर करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आप इसके रेट को फाइंड करोगे। ध्यान देना, कैसे आप इसके रेट को फाइंड करोगे, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ये आपका बैलेंस रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्राफ है। ग्राफ के बारे में सोचना नहीं है, कहाँ से आया कैसे आया ये सब बताएंगे आगे जाके, ठीक है, कैसे आया, ठीक है, ये सब बताया जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है, ठीक है, इसके लिए चिंता नहीं करना, ठीक। जैसे मान लिया आपको ये आपका ग्राफ गिवन है, ये टाइम है 1 2 3 और 4, ठीक। जैसे मान लो हमको 3 सेकंड में इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, 3 सेकंड में हमको इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। हमको पता है इसके रेट को हम नॉन यूनिट में मेजर नहीं कर सकते, तो तरीका क्या करेंगे। देखो 3 मिनट पूछा है ना, क्या पूछा है, 3 मिनट में पूछा है, तो इतने पूछा, इतने पे मतलब इतने पूछा है, क्या पूछा, इतने पे, ठीक है, इतने पे मान लो इसका क्या रहा होगा, कुछ dt कंसंट्रेशन, कुछ dt टाइम रहा होगा, मतलब छोटा टाइम dt एक क्षण का समय रहा होगा, और इतने पे इसका कुछ क्या होगा, इतने पे कुछ इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा, इतने पे क्या होगा, इसका कुछ क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। मानिए कितना है, dA, आपको पता है ये कर्व है, आपको पता क्या है, कर्व है, आपको पता है कर्व का अगर मैं छोटा सा पार्ट काटूं तो एज ए स्ट्रेट लाइन होता है, आपने पढ़ा होगा। कर्व का अगर मैं छोटा सा पार्ट काटूं तो ये क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं यही काम करूंगा, अगर आप कर्व का एक छोटा सा पार्ट काटोगे तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इतने पार्ट को कट करता हूं, जहां पे पूछा है इतने पार्ट को कट करता हूं, कट कर दिया। अब मेरे लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो गया ना, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब देखो आप ध्यान से देखना, ये वाली चीज, ठीक है, कट करने के बाद ये क्या होगी, एक ट्रायंगल बन गई, क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई। ध्यान दो, कट करने के बाद ये क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ट्रायंगल। अब ध्यान दो, क्या बन गया, ट्रायंगल हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका कुछ एंगल होगा, यहाँ पे इसका कुछ क्या होगा, एंगल मान लिया कितना है, थीटा एंगल है, मान लिया कितना है, थीटा, और ये क्या होगा, ये होगा एक्स होगा, ठीक है, इसको माना एक्स, इसको माना वाई, इसको माना जेड, ठीक है। अब ये ट्रायंगल हो गया। ध्यान रखो कैसे क्या करना है, कर्व के छोटे से पार्ट को काटना है, वो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, काटोगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। और आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर ये है एक्स वाई परपेंडिकुलर, और इसके लिए बेस क्या है, वाई जेड, बेस क्या है, वाई जेड। अब आप बोलो देखो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे देखो एक्स वाई क्या है, डी है, एक्स वाई क्या है, डी ए, एक्स वाई क्या है, बोलो एक्स वाई क्या है, डी ए है, एक्स वाई क्या है, डी ए, एक्स वाई क्या है, डी ए, और आपका वाई जेड क्या है, डी टी, वाई जेड क्या है, डी टी। लो निकल गया, वो निकल गया। तो इसका tan थीटा, इसका स्लोप ही क्या बता देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका स्लोप, इस ग्राफ का क्या निकाल लोगे, स्लोप निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। और इसका लिखो, इसका डिफरेंशियल, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, इस बैलेंस इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी, यही तो लिखोगे, माइनस डी ए बाई डी टी आया। तो tan थीटा निकालोगे तो यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगा। अब देखो tan थीटा कैसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो तुम जब भी इसका तुम क्या निकालना, जब भी इसका तुम स्लोप निकालने के लिए जाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जाओगे, तुम क्या करना, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना। क्या करना, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, जहाँ पे पूछा है उस पर एक आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे।
क्या करेंगे, यहाँ से एक आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब देखो ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है, आपको पढ़ा है ऐसे दो पैरेलल लाइन होती हैं। अगर इस पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है, अगर इस पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा होता है। अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करती है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा। ध्यान दो, ध्यान दो, देखो यहाँ पे ये लाइन ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये टोटल लाइन है। ये लाइन छोटी सी लाइन इसके पैरेलल है, ये छोटी सी लाइन इसके पैरेलल है। यानी अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ऐसा नहीं, अगर ये एंगल थीटा होगा ये भी क्या होगा, थीटा। निकल तो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अगर इसका टेन थीटा डी ए बाई डी टी है तो इसका भी टेन थीटा क्या आएगा, डी ए बाई डी टी आएगा ना भाई। अगर इसका टेन थीटा क्या है, डी ए बाई डी टी। अगर इसका थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। क्योंकि देखो ये छोटी सी लाइन इसके पैरेलल है, इस लाइन क्या है, पैरेलल है। और इसको देखो ये वाला जो टेंजेंट है इन दोनों लाइन को कट कर रहा है, इन दोनों लाइन को कट कर रहा है। इसलिए अगर इसका एंगल थीटा, इसका भी क्या होगा, थीटा। अगर इसका थीटा है, इसका थीटा, इसका भी क्या होगा, थीटा। और टेन थीटा जो यहाँ पे आया है वही टेन थीटा यहाँ भी आएगा। यानी इसका स्लोप ही क्या बता देगा, इसका स्लोप क्या बताया जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बता देगा। क्या बता देगा, क्या बता देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। जब भी इसका आपको इस तरीके, जब भी आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। क्या ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और कर्व के छोटे से पार्ट को कट कर दोगे तो वो ट्रायंगल की तरफ हो जाएगा। आप कुछ नहीं करना, इस थीटा को आपको निकाल लेना है। इस थीटा को आप निकाल लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टेन थीटा। और टेन थीटा ही क्या होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। नोट करो, इस पे यही बातें लिखाता हूं जो बातें बोला हूं, क्या करना है, कैसे करना है, फिर इस पे एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, नोट करो। जो बातें मैंने बोली है वही बातें यहाँ पे मैंने लिख दी है। जो बातें मैंने बोली है वही बातें यहाँ पे लिख दिया है। पहला क्या बोला है कि इफ कंसंट्रेशन चेंज इज ऑब्जर्व ओवर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब छोटे टाइम इंटरवल के लिए होता है, क्योंकि इसके रेट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक क्षण का टाइम होता है। ठीक है, इंटरवल देन सच रेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इसमें हम इसके रेट को फाइंड मेजर नहीं कर सकते हैं। आप कहोगे सर तरीका क्या होगा, तरीका सिखाया है, जो कर्व पार्ट होगा उसके छोटे पार्ट को काटोगे, वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद उसका स्लोप निकालोगे, वही उसका स्लोप क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये लिखा हूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी इंस्टेंट इज डिटरमाइंड बाई ड्रॉइंग ए टेंजेंट ऑन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा एट गिवन इंस्टेंट, फाइंड इट्स स्लोप। ठीक है, स्लोप निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कराता हूं, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो एक बार। ठीक है, खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने से ट्राई करो। ठीक है, अपने से ट्राई करो, जल्दी करो, हो गया होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या कर लो, आप इसका डिफरेंशियल रेट लिख लो। क्या लिख लो, डिफरेंशियल रेट। क्योंकि देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 2 मिनट। 2 मिनट पे पूछा है, केवल 2 मिनट पे। तो आप क्या करो, सबसे पहला काम इसका डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। तो क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इंटू क्या हो जाएगा 2। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो ना तो कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या लिख रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो ना तो क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट से डिवाइड हमको करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन है। मैंने क्या बोला, आपको टेंजेंट पहले से ड्रॉ करके दिया है। अगर टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया है तो आप अपने से ड्रॉ कर लोगे, लेकिन दिया है टेंजेंट। आपको किस पे पूछा है, आपको पूछा है 2 मिनट पे पूछा है। तो आप क्या करो, देखो क्या करो, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो, छोटा सा पार्ट कट कर दो, छोटा सा पार्ट क्या कर दो, छोटे से पार्ट को कट कर दो। ठीक है,
यहाँ पे इसका कुछ कंसंट्रेशन ऐसे रहा होगा और कुछ कंसंट्रेशन मान लिया कितना है DA कंसंट्रेशन, कितना है -DA कंसंट्रेशन। अब देखो छोटे से पार्ट को कट किया तो ये ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया ट्रायंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। अगर यही थीटा मेरा निकल जाए तो मेरा क्या निकल जाएगा रेट निकल जाएगा। अगर ये थीटा हमारा निकल जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा रेट निकल जाएगा। और आपको पता है टेन थीटा क्या होता है DA/dt होता है। टेन थीटा क्या होता है DA/dt। लेकिन प्रश्न ये है, सवाल ये है कि हमको ये थीटा नहीं गिवन है। अगर ये थीटा है, ये थीटा मान लिया, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा ये भी मान लिया, लेकिन ये थीटा हमको गिवन नहीं है, ये थीटा हमको गिवन नहीं है। अरे आपको देखो ये थीटा हमको गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ पता है ना ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री है। कितना है 180 डिग्री। अगर आप क्या करोगे 180 - 150, 180 - 150 कितना आ जाएगा 30। तो ये आपका थीटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर देखो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा DA/dt क्या हो जाएगा -D क्या हो जाएगा DA/dt। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा DA/dt क्या हो जाएगा DA/dt। और आपका टेन थीटा क्या है, टेन थीटा आपका क्या है, आपका टेन थीटा क्या है, यहाँ पे माइनस होगा। आपका टेन थीटा क्या है, आपका टेन थीटा क्या बोलो, टेन थीटा क्या है आपका टेन थीटा, ये थीटा क्या है 30 डिग्री। तो टेन 30 बराबर DA/dt, यही तो है DA/dt। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो DA/dt क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि टेन 30 कितना होता है 1/√3 होता है। अब इस DA/dt की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा -1/2। DA/dt वैल्यू क्या है 1/√3, कितना हो जाएगा -1/2√3। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा सी ऑप्शन आया। तो इस तरीके से निकालना होता है। हमको ये एंगल नहीं दिया गया था, हम टोटल निकालिए। ये टोटल कितना होता है 180 होता है, 180 - 50 करिए कितना आ गया 30 आ गया। और टेन 30 बराबर क्या होता है DA/dt होता है, और टेन 30 क्या होता है 1/√3 होता है। यहाँ से क्या निकल गया DA/dt हो गया। इस DA/dt की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, डिफरेंशियल के रेट ऑफ रिएक्शन में। तो यहाँ से क्या निकल गया 1/2√3, क्या हो गया 1/2√3 ये निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आज के लिए इतना ही। अब आगे पढ़ेंगे रेट लॉ। क्या पढ़ेंगे रेट लॉ, ठीक है। हो सकता है इसका ही लेक्चर आए या तो हो सकता है रिडक्स का लेक्चर आए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट करो, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। नहीं आया होगा तो आप दोबारा लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा फिर से रिपीट करके देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको मैंने इसमें कुछ बताया ना हो, ठीक है, ठीक है। ये तो ये आपका होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन खत्म होता है। अब पढ़ेंगे रेट लॉ। क्या पढ़ेंगे रेट लॉ, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।